तो हेलो माय लिसनर, आज की स्टोरी का नाम है बस स्टॉप 2। तो ये स्टोरी शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। सुनील अपने शहर से बाहर काम के सिलसिले से आया था। सुनील अपने मैनेजर से कहता है, सर अब काम ख़त्म हो गया हो तो मैं अपने घर जाऊं, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। फिर मैनेजर सुनील को कहता है, ठीक है, पर इतनी रात तो कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। तब सुनील कहता है, सर घर पर काम लगा है इसलिए जाना पड़ेगा। फिर मैनेजर कहता है, ठीक है तुम जाओ, पर जाओ कैसे। तब सुनील सोचता है और फिर कहता है, सर आसपास कोई बस स्टॉप है। तब मैनेजर कहता है, हाँ थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ पर एक बस आती है। तब सुनील कहता है, ठीक है सर, फिर मैं उसी बस से चला जाऊँगा। फिर सुनील वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर का नौकर कहता है, साहब क्या वो उसी वाले बस स्टॉप में जा रहे हैं जो यहाँ थोड़ी दूर में है। तब मैनेजर कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ। तब नौकर कहता है, साहब वो बस स्टॉप एक भूतिया बस स्टॉप है। अभी 1 महीने पहले ही वहाँ से एक आदमी के मरने की खबर आई थी और इससे पहले भी काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। तब मैनेजर को भी याद आता है और वो तुरंत सुनील को रोकने के लिए बाहर जाता है, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सुनील वहाँ से जा चुका था। मैनेजर अपनी गाड़ी लेकर सुनील को रोकने के लिए निकल जाता है। सुनील बस स्टॉप पर पहुँच जाता है और खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगता है। तभी बस स्टॉप पर एक आदमी आता है। सुनील बस स्टॉप पर पहुँच जाता है और खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगता है। तभी बस स्टॉप पर एक आदमी आता है। वो ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ था। वो सुनील के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप। तब सुनील कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब वो आदमी कहता है, अच्छा है आप रात को सफ़र कर रहे हैं, वरना दिन के वक्त तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोग बस के आने से पहले चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। भले ही किसी आदमी को धक्का लग जाए और वो बस के आगे आके मर जाए। तब सुनील कहता है, क्या मतलब। तब वो आदमी कहता है, आपको नहीं पता, चलिए मैं आपको उस हादसे के बारे में बताता हूँ। ये बात 1 महीने पहले की है। राहुल नाम का एक लड़का बस स्टॉप में अपने कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ने आया था। उसे जल्दी पहुंचना था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। आधे घंटे बाद उसकी बस आने वाली थी। आधे घंटे होने के 5 मिनट पहले वो बस स्टॉप में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई। इतनी ज़्यादा कि कोई वहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बस थोड़ी दूर पर और वो बस आने वाली थी। राहुल भीड़ हटाकर आगे आ रहा था कि वो बस में बैठ जाए। राहुल अभी थोड़ा सा आगे आया था कि तभी उस भीड़ में किसी ने उसे धक्का मारा और वो बस के आगे आ गया और उसकी मौत हो गई। आपको पता है वो बस स्टॉप वही बस स्टॉप जहाँ पर हम दोनों खड़े। और आपको पता है राहुल ने उस दिन ब्लैक हुडी पहनी थी। सुनील कहता है, क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब, क्या डरा रहे हैं मुझे। तब वो आदमी कहता है, और पता है आपको, उस हादसे के बाद कई सारे लोग इस बस स्टॉप में आना बंद कर दिए क्योंकि इस बस स्टॉप में कई सारी जानें जाने लगी। और जो लोग बचे उन लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ पर एक ब्लैक हुडी वाले लड़के को देखा। और पता है आपको, मेरा नाम राहुल है और मैं ही वो लड़का था जो उस वक्त उस बस के आगे मरा। तब सुनील कहता है, सर बहुत अच्छी कहानी सुनाई, मैं तो सच में डर गया। तभी सुनील को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो हिल नहीं पा रहा है। वो हिलने की बहुत कोशिश करता है पर
बिल्कुल भी ले नहीं पा रहा। जैसे उसके अगल बगल काफ़ी लोग, पर हैरानी की बात यह थी कि उस बस स्टॉप में उस ब्लैक हुडी वाले आदमी और सुनील के अलावा कोई नहीं था। तभी सुनील को दूर से एक बस आती हुई दिखती है। बस बहुत तेजी से आ रही थी। तभी उस ब्लैक हुडी वाले को धक्का लगता है और वो बस स्टॉप के बाहर आ जाता है। वैसा ही धक्का सुनील को भी लगता है और वो उस हुडी वाले के बगल में आ जाता है। सुनील और वो ब्लैक हुडी वाला दोनों रोड के बीचों बीच खड़े थे और वो बस तेजी से आ रही थी। बस वाला तेजी से हॉर्न दे रहा था और बस को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बस ना तो रुक रही थी और ना तो उसकी स्पीड कम हो रही थी। तभी सुनील देखता है कि वो बस उस ब्लैक हुडी वाले के शरीर से आर पार हो जाती है। सुनील को अब उस ब्लैक हुडी वाले की सारी बातें याद आ रही थी। भी उस भीड़ में किसी ने उसे धक्का, जो लोग बचे के आगे लोगों ने बताया और उसकी उन्होंने यहाँ पर एक ब्लैक हुडी वाले, और पता है आपको मेरा नाम राहुल है। सुनील को ये सारी बातें उसके मन में याद आ रही थी। फिर सुनील धीमे से कहता है, प्लीज मुझे। सुनील इतना कहता है तभी सुनील की बस मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि बस स्टॉप में काफ़ी भीड़ है। वहाँ सड़क के बीचों बीच सुनील की लाश मिलती है। दरअसल 1 महीने पहले राहुल की उस बस स्टॉप के सामने मरने के बाद वो बस स्टॉप भूतिया हो गया था, क्योंकि उस हादसे के 2 दिन बाद उस बस स्टॉप के सामने एक लाश मिली थी। तब बस स्टॉप एक भूतिया बस स्टॉप हो गया, जहाँ पर रात को कोई जाता तक नहीं था। और जो लोग उस हादसे से बचे उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बस स्टॉप पर एक आदमी को देखा जो ब्लैक हुडी पहना था। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी बस स्टॉप 2। आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम लोग मिलते हैं अपने अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय माय लिसनर।